नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, जो हमारा लास्ट क्लास था वो पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और उसके यूजेस को लेके था। आज उसी के आगे हम नेक्स्ट टेंस पढ़ाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। सब्जेक्ट, विल शैल। परफेक्ट है तो हैव का यूज करना ही करना है। परफेक्ट के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव, सेंटेंस। सब्जेक्ट, विल शैल नॉट हैव। थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस। एस्नोटाइप देखते हैं। एस्नोटाइप, इसका आंसर हमें एसियानोन मिलता है, वो एस्नोटाइप का होता है। और जब इसका आंसर हमें एसियानोन मिलता है, उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। विल शैल सब्जेक्ट, और किसी सेंटेंस की अगर टू हेल्पिंग वर्ब तो एक तो स्टार्ट में आता है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड वाला आएगा, क्या है वो, हैव। थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये एस्नो टाइप इंटरोगेटिव। एस्नो टाइप इंटरोगेटिव। लास्ट में डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन वर्ड। विल शैल सब्जेक्ट, हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एस टाइप इंटेरोगेटिव। तो आइए एक बार देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हैव का यूज होना है, और जैसे ही हैव आएगा उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है। कोई भी टेंस हो, अगर हैव के बाद वर्ब आ रही है तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होगा, मतलब कि थर्ड फॉर्म में होगा। और परफेक्ट के जितने भी टेंस हैं सब में थर्ड फॉर्म आता है हैव के साथ। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, हैज हैव थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हो तो हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर को दिखाने के लिए हम मॉडल विल शैल यूज करते हैं, तो विल शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आइए एक बार देखते हैं। सब्जेक्ट विल शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और निगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव। तो टू हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो दोनों के बीच में नॉट आएगा। थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल शैल सब्जेक्ट, हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट, हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आइए इस स्ट्रक्चर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। आई विल हैव, या एक मिनट, थोड़ा सा
देखते हैं वो घर पहुंच चुका होगा। मतलब कोई जो परफेक्ट टेंस की बात करता है, परफेक्ट कोई परफेक्ट हो तो उसमें एक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है, परफेक्ट होता है। तो ये देखिए परफेक्ट एक्शन है, पहुंच चुका होगा। और इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, पहले वर्ब देखते क्या है, वर्ब क्या है, पहुंचना। कौन पहुंच चुका होगा, वह। अब ये क्या का आंसर तो नहीं है, लेकिन ये है क्या, ये एडवर्बियल है, कहाँ का आंसर है, और कहाँ का आंसर क्या होता है, एडवर्बियल होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो एडवर्बियल जो होता है सेंटेंस के लास्ट में हम राइट करते हैं, लिखते हैं। तो क्या बनेगा, ही, फिर विल शैल में विल, हैव, थर्ड फॉर्म रीच, रीच्ड होम, ही विल हैव रीच्ड होम। ठीक। और इसका सेकंड देखते हैं, नेगेटिव कैसे बनेगा, राधा कपड़े धो चुकी होगी। राधा कपड़े धो चुकी होगी, तो धोना वर्ब है, कौन, राधा, क्या, कपड़े। एक मिनट, इसमें नोट लगाते हैं, राधा कपड़े नहीं धो चुकी होगी, राधा कपड़े नहीं धोई होगी, मतलब कोई एक्शन आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। राधा कपड़े नहीं धोई होगी, तो क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट क्या था, धोना क्या है, वर्ब, कौन, राधा, क्या, कपड़े। तो क्या बनेगा, राधा will not have, will not have, धोना का wash, थर्ड फॉर्म washed clothes, राधा will not have washed cloth। प्रश्न टाइप का क्या, पिताजी खाना खा चुके होंगे, क्या पिताजी खाना खा चुके होंगे। तो आइए इसको देखते हैं, ये एस टाइप का आंसर हाँ या ना मिलेगा तो क्या बनेगा, पहले क्या आएगा, विल शैल आएगा, सब्जेक्ट क्या है, फादर, विल फादर हैव, थर्ड फॉर्म टेक, टेकन, फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक। तो लास्ट है, बच्चे, बच्चे, बच्चों ने, बच्चों ने फुटबॉल कहाँ खेला होगा। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन, ये भी प्रश्न है, वेयर विल चिल्ड्रन प्लेड हॉकी, वेयर विल चिल्ड्रन प्लेड हॉकी। तो ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन थे, मतलब कुछ सेंटेंस जो मैंने सीखा। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बाद हम उसके यूजेस को सीखते हैं। देखें, यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्ट यूज क्या है, एक्शन will have completed in the specific
टाइम इन फ्यूचर, एक्शन विल हैव कंप्लीटेड, कोई एक्शन कंप्लीट कर लिया गया होगा किसी फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम में, कोई एक्शन हमें क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया गया होगा, कोई एक्शन होगा जो फ्यूचर के किसी टाइम में कंप्लीट कर लिया गया होगा। कहने का मतलब अगर आप सेंटेंस को ढंग से नोटिस करोगे तो आपको पता लगेगा उसमें किसी एक्शन के खत्म होने की हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते, संभावना करते हैं। मतलब लाइकलीहुड दिखता है उसमें, संभावना दिखता है। जैसे मैं कहूँ पिताजी खाना खा चुके होंगे, आप सोचो हम पिताजी के खाना खाने की हम क्या कर रहे हैं, संभावना दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इस सेंटेंस है एक्शन विल हैव कंप्लीटेड इन द स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर किसी भी टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। अब उस टाइम के लिए कुछ एडवर्बियल होता है, तो उन एडवर्बियल को आप लिखोगे, एडवर्बियल्स बाई 2000, जो आने वाला टाइम होता है 2030, 2035, ये एडवर्बियल है कि 2030 तक भारत एक डेवलप कंट्री हो चुका होगा, 2035 तक हम एक अमीर आदमी हो चुके होंगे, इस तरह। तो आप देखो इसके एडवर्ब क्या है, बाई के बाद कोई एक क्या होता है, एक ऐसा, बाई के बाद कोई एक ऐसा टाइम आता है जो फ्यूचर का होता है। ठीक है, और देखो इसमें मिलता होगा बाई दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, बाई दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, या बाई द एंड ऑफ, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, किस महीने के अंत तक। मतलब जो बाई के बाद टाइम है वो क्या है, वो फ्यूचर का टाइम है, जो आने वाला टाइम। तो आप देखना बाई के बाद अगर कोई फ्यूचर का टाइम दिया है तो निश्चित सेंटेंस किसका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक, या बाई नेक्स्ट ईयर, बाई नेक्स्ट मंथ, मंथ, ईयर, वीक, तो बाई के बाद कोई जो आगे आने वाला टाइम है अगर वो यूज हो रहा है तो निश्चित ही सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम कल इस समय तक लखनऊ पहुंच चुके होंगे, हम कल इस समय तक लखनऊ पहुंच चुके होंगे। अब आप देखिए कल इस समय, हम कल इस समय तक लखनऊ पहुंच चुके होंगे, देखिए कल इस समय तक आ गया है, सेंटेंस आगे जो आगे कोई काम हम कर चुके होंगे ये दिखा रहा है, तो क्या बनेगा, वी, वर्ब क्या है, पहुंचना, कौन पहुंच चुका होगा, हम। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, तो वी विल हैव रीच्ड, कहां, लखनऊ, इस समय तक, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक हम लखनऊ पहुंच चुके होंगे, है ना। सुमित अपनी पढ़ाई 2027 तक कंप्लीट कर चुका होगा, सुमित अपनी पढ़ाई 2027 कर देते हैं क्योंकि फ्यूचर का टाइम लेना है। सुमित अपनी पढ़ाई 2027 तक पूरी कर चुका होगा, तो क्या बनेगा, सुमित will have completed his studies by 2027। देखो 2027 तक सुमित अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका होगा। तो ये देखिए इस एडवर्बियल के साथ
हमने इन सेंटेंसेस को बनाया। आपको इसमें याद क्या रखना है, अगर किसी सेंटेंस में बाई के बाद कोई फ्यूचर का टाइम गिवन है तो आपको याद रखना है सेंटेंस जो बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट का ही बनेगा। हो सकता है वो सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दे दे तो वो रॉन्ग है, उसे आपको सही करना होगा। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं। तो फर्स्ट चीज आपने पढ़ा, सेकंड यूज देखते हैं। सेकंड यूज इसका देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का सेकंड यूज देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर perfect tense is used for likelihood, संभावना या इन्फ्रेंस, अनुमान के लिए भी करते हैं। मतलब फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस का यूज हम जो है वो लाइकलीहुड मतलब किसी की कोई संभावना दिखाना उसके लिए करते हैं, और कोई अनुमान लगाना हो तो उसके लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, तुमने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। तुमने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। अब तुमने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा तो ये क्या लग रहा है, ये आपकी संभावना है, अनुमान लगा रहे हैं कि निश्चित ही सुना होगा। तो क्या बनेगा, यू विल हैव, थर्ड फॉर्म, हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तुमने निश्चित ही महात्मा गांधी का नाम, निश्चित ही क्या संभावना है कि तुमने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। तो ये फ्यूचर की कोई फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई आपको लाइकलीहुड संभावना बतानी हो, कोई इंफ्रेंस बताना, अनुमान लगाना हो, ये काम हो चुका होगा, ऐसा बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस पे और देखते हैं। तुम्हारे बाजार से वापस आने तक मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। अब देखिए सेंटेंस में दो सेंटेंस है, दो क्लास में है। एक तो तुम्हारे बाजार का वापस आना, दूसरा क्या, अपना गृह कार्य का पूरा करना। इसको ध्यान समझिएगा, पेपर में आपके इसी से क्वेश्चन आएगा। देखोगे इसमें है तुम्हारे, देखो मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूंगा, क्या बनेगा, आई मतलब कोई काम खत्म कर चुका हूंगा, आई विल हैव completed my homework by the time you return from market। अब आप देखिएगा इस सेंटेंस में एक तो बना है फ्यूचर परफेक्ट में और एक बना क्या है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में।
ध्यान देना है बेटा कि अगर कोई सेंटेंस इस तरह से हो, तो अगर दो सेंटेंसेस, एक सेंटेंस में दो क्लॉज आए हो, अगर एक सेंटेंस को आपको फ्यूचर परफेक्ट में है तो निश्चित ही नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। जो देखो जिसमें आपका बाई बाय द टाइम या बिफोर लग के आए, वो सेंटेंस बनेगा हमेशा किसमें, क्यों बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट में। और जो आपका मेन क्लास है वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, ये क्लास है, टू क्लास है, एक क्लास ये है और एक क्लास ये है, तो दो क्लासेस आएंगे। जो मेन क्लास होगा वो बनेगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जो टाइम क्लास होगा, टाइम क्लास है, कोई टाइम क्लास होगा, भाई टाइम आया तो टाइम लगाए, सेंटेंस आया तो टाइम क्लास बन गया वो। और टाइम क्लास किसमें होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सुनो देख लो, आप लिखो इस, इसे एक सेंटेंस में और देखूं, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका हूँगा। तुम्हारे आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका हूँगा, इसे आपको बनाना है। देखो ये काम खत्म कर चुका होगा, क्या बनेगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर। और जैसे ही बिफोर लगाए अगला सुनने नहीं बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा, यू यू बिफोर यू कम। यू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब कितना काम आती है। तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को मैंने हमने सीखा, और उसके बाद उसके यूजेस को हमने सीखा। यूजेस में आपको बेटा निश्चित रूप से जिसके एडवर्बियल्स वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन आएगा उस एडवर्बियल के बेसिस पे आप सेंटेंस को आप पहचान पाओगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट का है, और सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट का नहीं मिलेगा एडवर्बियल के साथ। बस एडवर्बियल अगर आपने पहचान लिया, याद है, तो सेंटेंस आप निश्चित ही उसमें से एयर फाइंड कर लेंगे। तो आज का ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वीडियो था वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टेंस से शुरुआत करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।